We are a democracy. We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. But we can tell people this: we don't think freedom of speech extends to incitement to violence. तो जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। अभी वो गए हैं अमेरिका में, छितर किसको मार रहे हैं? ट्रूडो को कंबल में लपेट के मार रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर वो अमेरिका में जाके तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उनको फुल फ्लेज अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया है। How would you react if you were in my shoes? If it was your diplomats, your embassies, your people, what would be your reaction? जो ये स्पीच देने का स्टाइल है, ये शायद उन्होंने डिप्लोमेसी, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी चेंज कर दी है जयशंकर जी ने। हम पूरी दुनिया में और खासतौर पे मिडिल ईस्ट में भीखमंगे मशहूर हैं। लोग इंडिया यहाँ से भेज रहा है, आपके गूगल के सीईओज, यूट्यूब के सीईओज, बड़ी बड़ी एप्पल के सीईओज इंडिया भेज रहे हैं अपनी आईआईटी से। हम क्या भेज रहे हैं? भीखमंगे, भिखारी, क्योंकि हमारे हुक्मरान जाते हैं तो कुछ कोल का टोकरा उठा के पहुंच जाते हैं। 20 दिन पहले वो इधर आए हुए थे, इंडिया में आए हुए थे। 20 दिन के अंदर ही इतनी इंपॉर्टेंट उनकी मुलाकातें हो गई और हमें दुनिया आज देख रही है कि दिस इज एन आइलैंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। सुन रहे हैं इनकी बात कि दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है। क्यों दुश्मन है वो? कश्मीर चाहिए हमको। कश्मीर क्यों चाहिए? West is gone. He is openly saying it. This is a century of Asia. Asians have to come forward and work together. और ये हमें लड़ा के रखते हैं। ये हम उस चाय की कीमत अदा कर रहे हैं जो काबुल के सरीना होटल में किसी साहब ने जाके पी थी। अच्छा। 16 दिसंबर या मेरे ख्याल 16 अगस्त वाले दिन। He talks like a politician. ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और शायद दुनिया में मैंने ऐसा फॉरेन मिनिस्टर मैंने तो देखा नहीं है। जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, खैर मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं कई बार अपने शोज में कह भी चुकी हूँ कि कभी मुझे मौका लगा कहीं उनसे मिलने का तो एक सेल्फी तो जरूर लूंगी। तो लोगों ने मुझे डांटा, जो मेरे दोस्त हैं, कहते तुम सेल्फी लोगी? बोलो इंटरव्यू लूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इंटरव्यू भी ले लूंगी। इंटरव्यू तो शायद ही ना, लेकिन सेल्फी तो डेफिनेटली ले लूंगी। सर, उन्होंने विजिट किया यूएस में और जाहिर है बीच में कहीं ना कहीं कनाडा भी आया। क्या कहेंगे आप उनके इस विजिट को, क्योंकि काफी इसकी चर्चा हो रही है? आरजू जी, पहली बात यह कि जयशंकर जी डिजर्व करते हैं एक सेल्फी लेना, और जहां पे भी जाते हैं लोग खड़े होते हैं उनकी बात सुनने के लिए। और जयशंकर जी 10 दिन के लिए अमेरिका का टूर, आप सोच सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा होगा। वो तो 10 दिन में 20 कंट्रीज घूम के वापस आए थे और यहाँ पर अमेरिका में सिर्फ 10 दिन लगा रहे हैं, तो कुछ बड़ा करने ही गए हैं वहां पर। एक तो आपको जैसे मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जैसी उन्होंने स्पीच दी है, जैसे उन्होंने वाट लगाई है, उसमें वाट तो चलो पाकिस्तान की भी लगाई उन्होंने, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद उनकी स्पीच समझ नहीं आई होगी क्योंकि इंग्लिश में थी वो तो। लेकिन उसमें जैसे उन्होंने बोला कि जो कंट्रीज ये हार्बरिंग करती हैं टेररिस्ट की, ये बात ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो उन्होंने कनाडा को, पाकिस्तान को, दोनों को लपेट लिया उसमें। उन्होंने चाइना को भी लपेट लिया। देखिए, जो ये स्पीच देने का स्टाइल है, ये शायद उन्होंने डिप्लोमेसी, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी चेंज कर दी है जयशंकर जी ने, और यही सबसे बड़ी इनकी कामयाबी भी है। और आप सोच के देखिए 10 दिन के अंदर क्या कर रहे हो। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग